हेलो दोस्तों, आज हम लोग अब स्टार्ट करेंगे मैट्रिसेस को। एक्चुअली मुझे ये पढ़ने में हमेशा तकलीफ होती है, मैं इसको मैट्रिक्स ही बुलाता हूँ, तो मैं कॉमनली मैट्रिक्स ही बोलूँगा हर एक जगह पे। इसी का प्लुरल है ये, ठीक है, बहुवचन जिसको बोलते हैं आप लोग हिंदी में, ठीक है, मुझे याद है। तो फिर ये क्लास 12th में आता है और मुझे ये चैप्टर बहुत ईजी लगता है। और यहाँ से आप अगर बोर्ड एग्जाम के लिए बात करते हैं तो वहाँ क्वेश्चन आता ही आता है, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो वहाँ भी यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो आपको ये बहुत ही ईजी चैप्टर है और फिर मार्क फेचिंग भी है, तो इसको ध्यान से देखिए। ये डेफिनेशन है, बुक में हर एक जगह आपको मिलेगा। यहाँ पे मैं बस इसको लिख दिया हूँ। ये क्या है कि ए सेट ऑफ mn नंबर्स, रियल और इमेजिनरी, अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ m रोज एंड n कॉलम्स। देखिए यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट है, रोज, कॉलम्स, रेक्टेंगुलर, अरेंज्ड, किधर गया ये, अरेंज्ड इज कॉल्ड m क्रॉस n मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहां पे क्या है, तीन चीजें इंपॉर्टेंट है कि अरेंज्ड करना है, फिर रोज है, कॉलम्स है और फिर इसी को मैट्रिक्स बोलते हैं और रेक्टेंगुलर एरे। ठीक है, सबसे पहले ये अरेंज करने का एक तरीका है। तो देखिए अरेंज मतलब क्या होता है, इसको पहले लिटरली लेमन लैंग्वेज में इसको समझ लेते हैं हम लोग कि ये होता क्या है और इसका यूज क्या है, मैट्रिक्स आया क्यों, क्यों जरूरत पड़ गई इसकी। देखिए जैसे दो आदमी है, राम है, रहीम है, ठीक है, मतलब ये अरेंज्ड प्रेजेंटेशन क्या है इसका वो मैं बता रहा हूं कि मान लीजिए कि राम के पास दो मोबाइल था। ठीक है, राम हैज टू मोबाइल्स। ठीक, तो इसको आप बोले अभी कि राम के पास दो मोबाइल है, मैंने इतना बोला। अब मैं इसको क्या लिख रहा हूं ना, ऐसे लिख देता हूं राम, और ऐसे लिख दिया मैं। ये मेरा नोटेशन है, मैं अपनी बात बता रहा हूं कि मैं ऐसा लिखा और मैं इसको समझ गया कि राम के पास दो क्या है, मोबाइल है। ठीक है, लिख लिया मैं। अब मैं क्या करता हूं कि मैं फिर से इसको लिखता हूं कि अब मेरा मन क्या कि अब मैं लिखूं कि राम के पास दो मोबाइल है और एक लैपटॉप। इसको मैं इस तरह से लिख दिया। तो इसको मैं क्या बोला अभी कि राम के पास दो मोबाइल है और एक लैपटॉप है। तो ये क्या डिनोट किया, मोबाइल, ये क्या किया, लैपटॉप। इसको मैं ऐसे पढ़ लिया। इसको देखते ही मैं समझ गया कि मैं क्या बोला था कि राम के पास दो मोबाइल और एक लैपटॉप है, इसका यही मतलब है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था कि राम के पास दो मोबाइल और एक क्या है, लैपटॉप, ऐसे भी लिख सकता हूं। ये फुल फाइनल चीज नहीं है, ये मैं बता रहा हूं आपको कि मैं ऐसे कर सकता था। इसी तरह रहीम के पास अगर मान लीजिए कि एक मैं ऐसे लिखा तो इसका मतलब मैं माना कि इसके पास एक मोबाइल था, ये रहीम है। ठीक है, ये मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, लिटरल मीनिंग इसका, टेक्निकली इससे कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, इसी चीज को अगर मैं ये बोलूंगा कि रहीम के पास एक मोबाइल और एक लैपटॉप था, इस तरह से भी लिख सकता हूं मैं। ठीक है, इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, एक एक। अगर मैं सिर्फ इतना ही लिखूं तो मैं समझ गया ना कि ये रहीम के बारे में मैं बोल रहा हूं, रहीम के कॉलम में इधर लिख रहा हूं मैं कि इसके पास एक मोबाइल है और एक लैपटॉप है। ठीक है, अगर इन दोनों को मैं मिला दूं और फिर मैं बोलूं इस तरह से कि ये 2 है, ये 1 है और फिर ये 1 है, 1 है। ठीक है, और ये मोबाइल है और ये लैपटॉप है और ये राम है और ये रहीम है। अब देखिए ये जो इतना कहानी में यहां बताया, ये इससे भी समझ में आ जा सकता है ना कि राम के पास दो मोबाइल है, एक लैपटॉप, रहीम के पास एक मोबाइल है, एक लैपटॉप। इस तरह से पढ़ सकते हैं ना। तो दो अलग अलग आदमी को यहां पे अगर मैं ये जो रिप्रेजेंटेशन हुआ, ठीक है, यही मैट्रिक्स है। इसी तरह के रिप्रेजेंटेशन को मैट्रिक्स बोलते हैं। तो इस तरह के अंदर ये जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर आप लोग पढ़े होंगे, तो वही ग्रेटेस्ट इंटीजर है, मतलब वो है नहीं, उसका नोटेशन है। तो अगर ये इस तरह से 2 1 1 1 लिखा हुआ है, तो इसको अगर मैं समझ लूं कि ये इसके बारे में बात कर, राम के पास दो मोबाइल एक लैपटॉप, रहीम के पास एक मोबाइल एक लैपटॉप, ऐसे मैं पढ़ सकता हूँ। इसी का नोटेशन ऐसे भी होता है, इसके अंदर भी लिख दो 2 1 1 1। ठीक है, तो ये जस्ट आपको समझाने के लिए बताया कि ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, अरेंजमेंट कैसे करते हैं, मैट्रिक्स कहां से इवोल्यूशन हुआ। एक चीज और है कि लीनियर इक्वेशंस, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि x प्लस वाई इक्वल टू 1 है मान लिया, और 2x माइनस वाई इक्वल टू 4 है। ठीक है, इसको मैं बोला कि आपको सॉल्व करो,
तो आप लोग सीखे होंगे, 8 में पढ़े होंगे, 9th में पढ़े होंगे, 10th में पढ़े होंगे, सब जगह पढ़े होंगे। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 3x इक्वल टू, ये जगह 4 + 1 = 5, तो x इक्वल टू 5/3 निकल जाएगा। ऐसे भी सॉल्व करते हैं हम लोग, करते हैं ना। इसी को मैट्रिक्स के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इसका कोफिशिएंट कितना 1, इसका कोफिशिएंट 2, इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट -1, और इसको हम लोग इस तरह से रेक्टेंगुलर एरे इसमें हम लोग डाल दिए यहाँ पे। तो इस तरह से भी हम लोग देखेंगे, इसको बाद में देखेंगे, मैं बता रहा हूँ जस्ट यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन। जैसे यहाँ पे 1 है, 4 है, ठीक है, फिर x y आएगा यहाँ पे। तो ये अभी आपको ध्यान नहीं देना है इसको, ये मैं बताया कि ये जो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर लिए, हम लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, बाद में करेंगे हम लोग, प्रॉब्लम्स आएंगे बहुत सारे, ठीक है। तो ये हो गया फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए मैट्रिक्स आया, ठीक है। अब मैट्रिक्स आया भाई, तो उसके साथ बहुत कुछ आया उसमें पढ़ने के लिए, हम लोग पढ़ेंगे बारी बारी से। क्या है यहाँ पे बोल रहा, अब आते हैं डेफिनेशन पे, कि रोज एंड n कॉलम्स। अब यही यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 1 2 3 4, ठीक। इसमें ये बोल रहा है कि रोज एंड कॉलम, मान लीजिए कि A एक मैट्रिक्स है, A के बदले आप B लिखो, X लिखो, Y लिखो, Z लिखो, आपको जो मन करता है वो लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक नोटेशन है कि A इक्वल टू ये एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स को पढ़ेंगे कैसे, क्या है इसके अंदर। तो ये जो बोल रहा है सेट ऑफ mn नंबर्स अरेंज्ड, ये जो नंबर्स हैं इसके अंदर, ये जो एलिमेंट्स हैं, इसको एलिमेंट्स बोलेंगे, 1 2 3 4, ये सब एलिमेंट्स हैं। और इसमें होता है रो बोलते हैं इसको, ये जो लाइन है, ये लाइन, ये रो है, और ये जो लाइन है ये कॉलम है। तो इसमें कितने रो हैं, एक रो ये है, एक रो ये है। कितने कॉलम है, एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये है। और मैंने देखा है अपने लाइफ में बहुत सारे लोगों को कि रो और कॉलम में कंफ्यूजन होता है, वो अक्सर भूल जाते हैं कि रो इसको बोलते हैं या इसको बोलते हैं। तो मेरे साथ एक रूम में एक कहानी है, मुझे याद आ गई। रूम में मेरे साथ एक दोस्त था, वो हमेशा ये कंफ्यूज करता था। वो अपना एक इजाद किया था याद करने का, वो मैं आपके साथ बता रहा हूँ आपको। वो बोलता था कि ये जैसे एक इंसान है, वो ऐसे सोचा था कि रो कैसे बोलते हैं। ये एक इंसान है, ये टोटल एक इंसान है, ये इंसान का सर है, ये बॉडी है, और ये ऐसे ही पैर है, ठीक है। तो ये इंसान हो गया, ऐसे लेटा हुआ है ये इंसान, समझ में आ रही बात। ये इंसान का चेहरा है, ये बॉडी है, और ये पैर है इधर, ये आदमी लेटा हुआ। इसको सीधा कर दो, ऐसे सीधा करोगे, और फिर वो जब रोएगा तो उसका आंसू ऐसे गिरेगा। ये जब सीधा होगा तो उसका आंसू ऐसे गिरेगा, ऐसे इस डायरेक्शन में, समझे ना। ये जब आदमी मान लो कि ऐसे सीधा खड़ा है, ये रोएगा तो इधर रोएगा, ये रोएगा तो जिधर रोएगा वो रो हो गया। वो ऐसे याद किया था, ये मैं आपको बता रहा हूँ, आपको अच्छा लगे तो आप भी याद कर लो। ये रो हो गया, और जो बच गया वो कॉलम हो गया, ठीक है। मेरा ये भी एक तरीका है इसको याद करने का कि लेफ्ट से आप चले, लेफ्ट राइट होता है ना, लेफ्ट से चले राइट, लेफ्ट से राइट चले तो ये रो हो गया, लेफ्ट से राइट जैसे ही गए थे रो हो गया, तो ये रो है, और जो बच गया वो कॉलम है। आ गई बात समझ में। तो अब यहाँ पे कितने रो और कितने कॉलम है, 2 रो। अब इसको हम लोग फिर से यहाँ पे लिखते हैं 1 2 3 4, ये मैट्रिक्स है अपना जो A इक्वल टू है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे ये रो 1 है, ये क्या है रो 2 है, ये क्या है कॉलम 1, ये है कॉलम 2 इधर की तरफ, ठीक है। ये है रो, ये है रो 2। तो अब देखिए कि अगर कोई पूछे आपसे कि इस एलिमेंट को आप क्या बोल सकते हो, ये एलिमेंट का पोजीशन कौन सा है, तो आप बोल सकते हैं ना कि रो 1 है ये और कॉलम 1 है। मतलब इसी चीज को आप यहाँ पे रो 1 कॉलम 1 बोल सकते हो ना, समझने के लिए। इस चीज को क्या बोल सकते हैं हम लोग, रो 1 और कॉलम 2, रो 1 कॉलम 2, यही है ना, रो 1 में ये आया और कॉलम 2 में आया। इस चीज को क्या बोल सकते हैं कि रो 2 में आया और कॉलम 1 में आया। ये किस में आया, रो 2 में आया और कॉलम 2 में आया। एक डाउट आपको आ सकता है कि रो ही पहले क्यों लिख रहे हो, तो ये कन्वेंशन है, इसी तरीके से लिखा ही जाता है। पहले कॉलम नहीं लिखना है, पहले रो लिखना है, रो कॉलम इस तरह से। तो ये हो गया कौन सा, R1C1, ठीक है, ये इस तरह से, ये इस तरह से। अब आता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर क्या होगा इस मैट्रिक्स का, तो ऑर्डर बोलते हैं यही m क्रॉस n, यही हो गया इसका ऑर्डर। तो m क्या हो गया, नंबर ऑफ रोज। तो यहां पे नंबर ऑफ रोज कितना है, 2 है ना, एक रो 2 रो 2 हो गया।
इनटू मतलब क्रॉस, कितने कॉलम है 2, ये कितना हो गया 2 क्रॉस 2। तो आप क्या बोलोगे इसको कि ये जो मैट्रिक्स A है ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स 1 2 3 4 है। आप ऐसे भी पढ़ सकते हो 1 3 2 4, ऐसा कुछ नहीं है कि 1 2 3 4 ही मैं पढ़ूँ, कैसे भी पढ़ो, इसका तो प्रॉपर पोजीशन ही है। बोलेगा कि 2 कौन सा एलिमेंट है, आप बोलोगे R1 C2 है। जानिए ना बात। तो अब हम लोग एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। आपके माइंड में एक डाउट भी आया होगा क्या 2 क्रॉस 2 ही मैट्रिक्स होता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे आपने यहाँ पे एक मैट्रिक्स इस तरह से ले लिया कि इसमें 1 और 2 इस तरह का ही एलिमेंट है, ये भी एक मैट्रिक्स है। अगर एक मैट्रिक्स इस तरह से लिया कि 1 2, ये भी एक मैट्रिक्स है। अगर आप एक मैट्रिक्स मान लो B ले लिया यहाँ पे, ये एक मैट्रिक्स हो सकता है 1 2 3 1 6 7, ये भी एक मैट्रिक्स है। अब जो भी लिखोगे, जैसे भी लिख दो, आप रेक्टेंगल का मतलब समझते हो ना, उस तरह का कोई भी शेप होगा तो फिर आप तो ये बोलोगे 2 क्रॉस 2 तो सर स्क्वायर है। रेक्टेंगल का एक स्पेशल केस स्क्वायर भी हो सकता है, ठीक है। मान लो कि एक इस तरह से है कि ये है 1 2 3 4 5 6, ये भी एक क्या है मैट्रिक्स है। हाँ, अब इसका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर कितना है इसमें, नंबर ऑफ रोज कितना है, क्या मैं बोला था लेफ्ट से राइट, राइट के रोज, कितने रोज हैं इसमें 1। ये क्या है R1, इसमें कितने कॉलम्स हैं C1, इसमें कितने कॉलम C2 हुआ ये। तो कितना होता है रो इंटू कॉलम, रो कितना है इसमें 1 इंटू कॉलम कितना 2। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो गया, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज 1 क्रॉस 2। सिंपल है, मतलब रो को काउंट करो, कॉलम को काउंट करो, लिख दो इसमें कितने रो है 1 2, कॉलम कितने 1, तो कितना हो गया 2 क्रॉस 1। सिंपल है ना, अति सिंपल है। इसमें कितने रो हैं 1 2 3, कॉलम कितने 2, तो 3 क्रॉस 2, सिंपल है। इसमें कितने रो हैं 1 2, कितने कॉलम है इसमें 1 2 3, कितना हो गया इसका 2 क्रॉस 3। बुद्धिमानी नहीं कर देना है कॉलम क्रॉस रो करके, ठीक है, हमेशा रो क्रॉस कॉलम 2 देन 3, ठीक है। अब जैसे फिर से मैं वही एग्जांपल ले रहा हूं कि मान लो कि एक मैट्रिक्स है इस तरह से 1 2 3 4, मान लो कि ये मैट्रिक्स है, ठीक है। अभी मैं बताया था ये कॉलम कौन, ये रो कौन सा, फर्स्ट रो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम C1 C2 R1 R2 है ना। तो इसके एलिमेंट्स को किस तरह से दिखाना था मैं बताया था अभी, इसी को आप कैसे लिख सकते हो, इसको R1 C1 में बोला था लिखने, इसी को आप इस तरह से भी लिख सकते हो उस R1 C1 को कि A मैट्रिक्स है तो A 1 1 लिख दिया इसको। तो लोग समझने वाला समझ गया कि A लिख दिया यहाँ पे, 1 रो है 1 कॉलम है, आगे नहीं बात समझ में। अब इसी में क्या हो जाएगा, ये A फर्स्ट रो है ये और सेकेंड कॉलम है तो A 2 हो गया 1 2। इसमें क्या हो जाएगा ये A, ये कौन सा सेकेंड रो, तो सेकेंड हो गया, कौन सा कॉलम फर्स्ट कॉलम, ये क्या हो गया सेकेंड रो, ये कौन सा सेकेंड। आप पूछोगे मन में एक ख्याल आ रहा होगा क्यों लिखने की जरूरत है भाई, जब 1 2 3 4 लिख ही रहे हो तो 1 1 A12 A2 A22 लिखने का मतलब क्या बनता है, क्यों लिख रहे हैं हम लोग, इसीलिए लिख रहे हैं कि अगर मैट्रिक्स बहुत बड़ा सा हो गया, मान लो 50 गुने 50 70 इंटू 90 70 क्रॉस 90, मान लो एक मैट्रिक्स बना जो 70 क्रॉस 90 का मैट्रिक्स है, तो इसके इतने कितने सारे एलिमेंट्स होंगे इसके अंदर, होंगे ना कि अच्छा नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, तो ये 1 इंटू 2 इसमें काउंट करो 1 2 कितना 2, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो वही होगा, इसका भी 2 होगा, इसका कितना 6 होगा। मतलब ये जो काउंट कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6, यही 6 हो गया। इसमें कितना, ये भी 6, इसमें कितना, ये 2 क्रॉस 2 है इक्वल टू 4। इसमें कितना हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इन दोनों को गुना करोगे तो, है ना। तो इतने सारे एलिमेंट्स होंगे। अब कोई पूछेगा कि वो कौन सा रो का कौन सा कॉलम, तो उसको पता करने के लिए उसका नंबर तो अच्छी चीज़ है ना, कि अगर 70 नंबर ऑफ रोज हैं तो आप बोल सकते हो ना कि जैसे कि A 57 और 69, इस नंबर का रो और इस नंबर का कॉलम का जो एलिमेंट है वो मुझे चाहिए, तो लोगों को आइडेंटिफिकेशन में आसानी होगी ना, समझ में आएगा ना बात, समझ आ रही बात। इसीलिए ये चीज़ बनाया गया यहाँ पे, तो इससे समझने में आइडेंटिफाई करने में एलिमेंट्स को आसानी होती है, ठीक है। इसी चीज को आप इस तरह से भी लिख सकते हो, जैसे देखो अगर बड़ा सा एलिमेंट होगा तो इस तरह से लिखेंगे ना हम लोग A11 A12 A13 A14, ऐसे लिख सकते कि नहीं, लिख सकते ना। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं A21 देखो इसमें मुझे भी हमेशा गलती होती है, तो आप देखते रहना कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ये क्या है रो 1 है,
ये क्या है, रो 2 है, ये क्या है, रो 3 है। मान लो कि ये m क्रॉस n का है मैट्रिक्स, जिसमें नंबर ऑफ रोज क्या है, ये m है और ये कॉलम है, ठीक है, नंबर ऑफ रोज m। तो इधर कितना होगा, ये अप टू कितना rm, यही होगा ना। और इधर जो है ये क्या है, कॉलम 1, ये क्या है, कॉलम 2, ये क्या है, कॉलम 3, ये अप टू कहाँ तक चला जाएगा, ये लास्ट वाला कॉलम कहाँ पे, n पे। आ रही बात समझ में। तो ये जो लास्ट एलिमेंट होगा यहाँ पे, ये a होगा, ठीक है, a1, और लास्ट वाला क्या होगा यहाँ पे, ये कॉलम कौन सा है, n वाला, 1n हो जाएगा यहाँ पे। आ रही बात समझ में ना। इसी तरीके से ये 2 है तो a2 हो गया, फिर ये 2 है तो 2 हो गया, ये a2 और ये कॉलम 3, इस तरह से आगे बढ़ेगा। फिर ये क्या हो जाएगा, a2 और ये n हो जाएगा, होगा ना। उसी तरीके से इधर बढ़ते जाओगे तो ये कितना आ जाएगा, am होगा, नंबर ऑफ रोज इस रो के लिए amth एलिमेंट 1 होगा। फिर इस तरह से आगे बढ़ोगे आप तो यहाँ पे क्या होगा, am और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, n, इसी तरीके से होगा ना। तो अब देखिए यहाँ पे ये amn हो गया, ये am1 हो गया। तो इसी में अब आप देख रहे हो कि ये m क्रॉस n हो गया। अब ये देख लो यहाँ पे अगर मैं मान लिया यहाँ पे कि r ith एलिमेंट था एक, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ai1 होगा ना, ith रो, m तो नंबर ऑफ रोज है लेकिन आप i उसमें इसीलिए डाल रहे हो, क्यों डाल रहे हो वो अभी देखेंगे। ai1 हो गया, a कितना हो जाएगा, ये i2, इस तरह से बढ़ेगा ये। और इसी बीच में इधर कॉलम वाले में एक j भी आएगा, मान लो यहाँ पे आएगा ना कि a1 और j आया। तो इससे क्या हो गया कि ये i जो है, मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि i जो है वो 1 से m तक जा रहा है, नंबर ऑफ रोज, यही है ना i जो है नंबर ऑफ रोज है। अब जैसे प्रोग्रामिंग करते हो तो उसमें लिखते हो ना कि i कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो ये हो गया। उसी तरह j जो है वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, n से 1 से n तक। ये ऐसे ही समझने के लिए, मतलब इसी चीज को ये जैसे a एक मैट्रिक्स था इतना बड़ा, इसको आप लिख सकते हो a इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि क्या हो जाएगा, ये a i j m क्रॉस n, ऐसे लिख सकते। i क्या हो गया, नंबर ऑफ रो का ये है और ये कॉलम का है, जहां पे i जो है वो 1 से m तक है और j जो है 1 से n तक है। तो ये इतना बड़ा जो मैंने लिखा यहाँ पे उसका नोटिफिकेशन ये हो गया ना, समझ में आ रही है ना बात। इसी चीज को एक्सपेंड करेंगे, ai1 के लिए लेंगे, ये i 1 से m तक है, j 1 से n तक है। इसमें प्रॉब्लम्स देखते हैं आपको, फिर और समझ में आएगा आपको। अब एक क्वेश्चन लेते हैं कि एक कंस्ट्रक्ट कीजिए, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स 2x2 मैट्रिक्स एक्चुअली, ठीक है, जिसके एलिमेंट्स जो हैं aij इक्वल टू i प्लस j है। समझ आ रही बात। i मतलब अब क्या हो गया, रो है, ये क्या है, कॉलम है, और आपको क्या बनाना, 2x2 का मैट्रिक्स। तो 2x2 का मैट्रिक्स अगर बनाना, ये है क्वेश्चन, ठीक है, तो इसको समझिए आराम से इजीली। 2x2 का है तो इसमें 1 2 3 4 एलिमेंट होंगे। ये हो गया 2x2 हो गया ना। ये क्या है, रो 1, ये क्या है, रो 2, ये क्या है, कॉलम 1, ये क्या है, कॉलम 2। और यहाँ पे फॉर्मूला दे दिया है कि aij, मैं बोला था aij, तब i कहां से कहां था, मैं क्या बोला था कि i जो है वो वैरी कर रहा है कहां से कहां तक, 1 से m तक। तो m यहाँ पे क्या है, 2, m भी 2 है और n भी 2 है, और j कहां से कहां वैरी कर रहा है, 1 से n तक। बहुत इजी है, मैं ऐसे ही एक्सप्लेन कर रहा हूं इसको आपको समझने के लिए। तो i पहले कितना होगा, 1, और ये कितना, m एक्चुअली है कितना, तो दैट इंप्लाइज कितना हो गया कि i इज 1 से 2 तक, और j भी कहां से कहां तक, 1 से 2 तक। तो i एक बार 1 होगा, 2 होगा, j एक बार 1 होगा, 2 होगा, यही होगा ना। तो इसका मतलब इसके 4 एलिमेंट्स होंगे, कौन कौन से, a एक बार i1 होगा ना, i1 j1, ठीक है। फिर क्या होगा, a1 2 a21 a22। इतना समझने की बात नहीं है। अब इसी चीज, इतना जो मैं एक्सप्लेन किया, बुद्धिमानी लगाया, वो लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं बताया था कि ये अगर मैट्रिक्स A है तो आप इसको A रो 1 कॉलम 1 लिखोगे ना। इसी चीज को लिखोगे A रो 1 कॉलम 2,
ए रो 2 कॉलम 1 ए रो 2 कॉलम 2, यह लिखोगे ना। तो ये जो इतना मैं किया हुआ तो डायरेक्ट यहाँ पे भी कर सकते थे, आप कर सकते थे ना। अब इसका फॉर्मूला दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि आई प्लस जे। तो A11 तो ये क्या है, आई है, ये क्या है, जे है, तो आई प्लस वन, आई प्लस जे, तो 1 + 1 इक्वल टू कितना, 2। सिंपल है। फिर ये क्या है, ये क्या है, आई है, ये क्या है, जे है, तो फॉर्मूला क्या है, आई प्लस जे, तो क्या हो गया 1 + 2 इक्वल टू कितना, 3। सिंपल है। इसमें क्या है, ये आई है, ये जे है, तो 2 + 1 इक्वल टू कितना, 3। इसमें क्या है, ये 2 है, ये 2 है, तो 2 + 2 इक्वल टू कितना, 4। तो अगर आपसे कोई पूछा कि मैट्रिक्स बनाओ 2 × 2 का जिसका फॉर्मूला है aij = i + j, तो आप बना दोगे ना। अब तो एलिमेंट निकल गए, A11 = 2, तो अब a = आप सिर्फ फिलअप कर दो। A11 कितना हो गया, 2, A12 कितना है, 3, A21 कितना है, 3, A22 कितना है, 4। तो इस तरह का आपका फॉर्मूला चेंज करेगा। यहाँ पे बहुत तरीके के फॉर्मूले आपको पूछेंगे एग्जामिनेशंस में, कुछ भी डाल देगा यहाँ पर 2i + j, i + j का होल स्क्वायर बाई 2, i + j क्यूब बाई 3, कुछ भी अपने मन से डाला जा सकता है। वो डाला, आप यहाँ पे इसके निकाल लो। ये हो सकता है 2 × 2 के बदले 2 × 3 दे, 3 × 3 दे, 3 × 4 दे, कुछ भी दे सकता है। आपको जब आइडिया पता है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये इसका आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं, फिर आपको और समझ में आएगा। अब ये एक सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम है। क्या है कि आपको बोल रहा है कंस्ट्रक्ट कीजिए एक मैट्रिक्स A 2 × 2 जिसका फॉर्मूला क्या है, aij = 2i - 3j/2। अब i मतलब बुद्धिमानी नहीं लगा देना, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ये i और j रो एंड कॉलम्स हैं, ठीक है। तो aij = ये क्या है, मॉडुलस है इसमें लगा हुआ। तो अब इसका फिर वही सिंपल सी बात है इसमें भाई, 2 × 2 है, यानी कि ये m है, ये n है ना। तो i जो है वो कहाँ से कहाँ जाएगा, 1 से 2 तक, और j कहाँ से कहाँ जाएगा, 1 से 2 तक। क्यों जाएगा 2 तक, क्योंकि ये है m और ये है n। और मैं बोला था कि i 1 से m तक, j 1 से n तक जाएगा। तो अब यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया कि a के अंदर कौन कौन से एलिमेंट होंगे, A11, A12, A21, A22। आ रही है ना बात समझ में भाई। क्यों, क्योंकि ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये कॉलम 1 है, कॉलम 2 है। तो फिर ये 1 1 1 2 2 1 2 2, अब इसको निकाल लेना, ये फॉर्मूला लगा दो, हो गया। अब A11 जब निकालेंगे हम लोग, तो ये क्या है, 1 क्या है एक्चुअली, ये i है, ये क्या है, j है, ij। तो A11 हो गया, A12 निकालेंगे, A21 निकालेंगे और A22 निकालेंगे। ये 4 वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे, हो गया मैट्रिक्स, ठीक है। अब तो अब इसमें क्या है, बस पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट। i कितना है, अब i के लिए कितना है, ये 1 j1 दोनों 1 है, तो ये क्या मॉड ऑफ 2 - 3, क्योंकि i और j तो 1 1 है, डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना हो गया, -1 का मॉड डिवाइडेड बाई 2। अब आपको इतना पता होगा मॉडुलस के बारे में कि मॉड से जब कोई भी चीज बाहर निकलता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है। तो ये कितना हो गया, 1/2। अब 1 2 A12 यानी कि अब i हो गया 1 और j हो गया 2। अब यहाँ पे डालिए 2, i हो गया 1 तो ये 2 ही रह जाएगा, और ये j जब 2 होगा तो 3 × 2 कितना हो जाएगा, ये 6 डिवाइडेड बाई 2। ये कितना हो गया, -6 + 2 इज -4। मॉडुलस से बाहर आएगा तो +4 डिवाइड हो गया 2 बाई, तो इक्वल टू 2। A21 होगा तो अब क्या हो जाएगा, 2i है यहाँ पे, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 - j = 1 है तो वो 3 ही रह जाएगा डिवाइडेड बाई 2। तो ऊपर में तो पॉजिटिव ही आ गया, तो 1/2 हो गया। सिंपल है ना। फिर A22 दोनों जगह i j में 2, तो ये कितना हो जाएगा, 4, 2 × 2 इज 4 -3 × 2 इज 6 का मॉड डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना ऊपर में हो गया -2, मॉड में आया बाहर निकलेगा तो 2 डिवाइडेड बाई 2 = 1। तो हो गया, ये जहाँ जहाँ एलिमेंट निकला तो फिर a = कितना हो जाएगा, ये a = फर्स्ट वन इज 1/2, A12 इज 2, A21 इज 1/2 और A22 इज 1। तो यही इसका हो गया, ये 2 × 2 का मैट्रिक्स है आंसर। अरे बात समझ में, बहुत इजी है कि नहीं। अच्छा ये नहीं है कि पहले मैं यही निकालूंगा फिर ये निकालूंगा, ये कहीं भी आप निकाल सकते हो। ये मैं निकाला, मुझे अच्छा लगता है इसे निकालना। आप पहले मन करे आपका A22 निकालेगा, निकालो, वैल्यू तो सेम ही आएगा ना। एक बार जब वैल्यू निकल गया यहाँ पे डाल दो। इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, आप लोग कीजिए उसको। अब देखते हैं हम लोग कितने टाइप्स के मैट्रिक्स हैं। बहुत अनगिनत टाइप के मैट्रिक्स हैं, उसको हम लोग भारी भारी से देखेंगे।